आज मुस्लिम रिज़र्वेशन फेडरेशन की जानिब से उर्दू घर मालेगांव में मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो 682 लोगों की मेगा भर्ती जो अनकरीब निकलने वाली है, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो 682 मेगा भर्ती निकलने वाली है, उस भर्ती के लिए मालेगांव शहर के नौजवानों को सरकारी नौकरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मुसलसल 1.5 महीने से एनसीपी भवन पर हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे और आज उर्दू घर में उन लोगों की रहनुमाई किस तरीके से हो सके, फॉर्म भरने के वक्त कौन कौन से पेपर की ज़रूरत है, कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कौन कौन से कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ये तमाम ही टेक्निकल चीज़ें जो आज डिप्टी नायब कमिश्नर कमरुद्दीन शेख साहब और डिप्टी नायब कमिश्नर जो दोनों शख्स रिटायर हो गए, इकलाक फजलुर रहमान साहब, ये दोनों शख्स ने आज यहाँ पर बच्चों की, नौजवानों की रहनुमाई की और मुकम्मल तफसील रहनुमाई उनको आज करवाई गई, उनको रहनुमाई उनकी की गई। हमारा अपना मकसद है कि हमारे शहर के नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेगा भर्ती के अंदर हिस्सा ले और उन लोगों को सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए रहनुमाई करना। मैं आप लोगों के ज़रिए ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी से भी रुपये का लेन देन ना करें। अगर आपको हमारे नाम से, फेडरेशन के नाम से या कोई भी शख्स पैसा मांगता है तो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें, हमारा उससे कोई संबंध नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग रहनुमाई कर रहे हैं और उनको कॉरपोरेशन के गेट तक पहुंचाना, बाकी रिटर्न एग्ज़ाम, ओरल एग्ज़ाम अपने टैलेंट की बुनियाद पर उन लोगों को, नौजवानों को देना है। ये आवाज़ हमने इसलिए उठाई कि एक साजिश रची जा चुकी थी कि जो लोग टेम्पररी जॉब पर, मानधन पर है, कोई इश्तिहार नहीं निकालते हुए, कोई भर्ती का अखबार के अंदर इश्तिहार नहीं निकालते हुए, भर्ती नहीं निकालते हुए डायरेक्ट उन लोगों को परमानेंट जॉब दे देना गवर्नमेंट से, इस तरीके की साजिश कॉरपोरेशन में चल रही थी और कुछ सियासी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और अब ये बात सामने आ रही है कि इश्तिहार निकलने वाला है और इश्तिहार निकलेगा तो बच्चे वहाँ पर किस तरीके से पहुँच सके, ये हमारी अपनी कोशिश है। लेकिन जो लोगों की नीयत खराब होती है, उनको रुपया पैसा कमाना है, भ्रष्टाचार करना है, तो वो करते हैं हर हाल में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जो मेरी मालूमात है, टाटा एजेंसी जो हुकूमत महाराष्ट्र की अप्रूव्ड है, उसको इन्होंने एग्रीमेंट किया कॉरपोरेशन ने, और एग्रीमेंट ये किया है कि इश्तिहार यही निकालेंगे, पूरी भर्ती की प्रोसीजर यही लोग करेंगे एजेंसी के मार्फत, और ओरल एग्ज़ाम के वक्त कॉरपोरेशन की कमेटी और ये टाटा वाले साथ में बैठेंगे। मुझे इसके ऊपर एतराज़ है, टाटा एजेंसी के ऊपर, और एतराज़ इसके लिए है कि टाटा एजेंसी जो अधिकारी, जो ऑफिसर वहाँ से भेजती है, जो डिपार्टमेंट, वो टाटा एजेंसी के जो बंदे आते हैं, वो लाखों रुपये का भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा मेरे पास सबूत है। तो ऐसी एजेंसी को दिया गया और कई ऑफिसरान के खिलाफ भी कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार के आरोप है। तो क्या साफ़ सुथरी भर्ती की प्रोसीजर होगी क्या? ये एक बड़ा सवाल ये शहर के सामने भी खड़ा हो रहा है। मैं ज़रूर इसके ऊपर भी सरकार में कंप्लेन करके, कॉरपोरेशन में कंप्लेन करके जवाब तलब किया जाएगा अधिकारियों से, कमिश्नर से। लेकिन शहर के नौजवान मायूस ना हो, हौसला रख के अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट की बुनियाद पर हम लोगों को कोशिश करना है और लड़ना है और जीतना है, और कॉरपोरेशन की नौकरी आप लोगों को मिले, इसके लिए हम लोग रहनुमाई करने के लिए तैयार है। और अगर हमारे बच्चे इंटरव्यू में फ़ेल होते हैं या रिटर्न एग्ज़ाम में फ़ेल करने की कोशिश कोई करता है, तो हम रीचेक कराएंगे कि हमारे बच्चों ने कैसा पेपर दिया, फिर इनको फ़ेल क्यों किया गया। ओरल का भी हम लोग
पेपर मांगेंगे तो हम लोग पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ मकसद ये है हमारे कौम के हमारे नौजवान सरकारी नौकरी उनको मिले, कॉरपोरेशन में मिले, शहर में मिले। ये हमारा अपना मकसद है मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन का, और हम लोग लड़ते रहेंगे।